अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे K1000 प्लस साशे के हवाले से। अगर हम बात करते हैं K1000 प्लस साशे की, तो ये फार्म ईवो का जो है वो बेहतरीन ब्रांड है और ये सपोर्ट करता है बोन हेल्थ को और इम्यूनिटी को, क्योंकि इसके अंदर शामिल है विटामिन सी और विटामिन डी। अगर हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर एलिमेंटल कैल्शियम मौजूद है 500 मिलीग्राम। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन D3 मौजूद है 600 इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा विटामिन K2 मौजूद है 90 माइक्रोग्राम और विटामिन सी मौजूद है 80 मिलीग्राम। अगर हम बात करते हैं K1000 प्लस साशे के यूज़ की, तो ये बोन हेल्थ को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और प्रिजर्व करता है बोन मैस को। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं कि ये बोन हेल्थ के लिए, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और प्रिजर्व करता है बोन मैस को और सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को। अगर हम बात करते हैं इसकी डोजेज की कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपने एक साशे जो है वो पर डे लेना है K1000 प्लस साशे का। अगर हम बात करते हैं कि इसकी रिकमेंडेड डेली जो अमाउंट है वो विटामिन डी की कितनी चाहिए, आपको विटामिन सी की कितनी चाहिए और हमें कैल्शियम की जो है कितनी मिकदार चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 0 to 12 मंथ्स की, तो उसमें जो बॉय में यानी बेबी बॉय में 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो कि तकरीबन बनती है 10 माइक्रोग्राम, और बेबी गर्ल में 400 इंटरनेशनल यूनिट यानी 10 माइक्रोग्राम ही बनती है। अगर हम बात करते हैं 1 to 13 ईयर्स की, तो 1 to 13 ईयर्स में हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अमाउंट किसकी? विटामिन डी की। विटामिन डी के वाले से आपने ये लाजमी याद रखना है कि अगर विटामिन डी जो है वो मौजूद होगा, तभी आपकी जो है वो बोन्स में कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब होगा। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो उसमें 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी 15 माइक्रोग्राम ही रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करते हैं 14 टू 18 ईयर्स में, तो 14 टू 18 ईयर्स में भी जो विटामिन डी की मिकदार रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायर्ड है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, तो 14 टू 18 ईयर्स में 600 इंटरनेशनल यूनिट ही रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, या फिर अगर हम बात करते हैं लैक्टेशन की, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट ही रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करते हैं 19 टू 50 ईयर्स की, यानी 19 टू 50 ईयर्स की, तो उसमें भी 600 इंटरनेशनल यूनिट रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद सेकंड में भी 600 इंटरनेशनल यूनिट ही रिक्वायर्ड है। और अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की या फिर लैक्टेशन की, जो 19 टू 50 ईयर्स में है, तो उसमें भी जो विटामिन डी की अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट ही है। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हेल्प करता है कि ताकि बोन्स में जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है वो सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को। और अगर हम बात करते हैं एज, अगर एज है 0 to 6 मंथ्स, तो उसमें भी जो विटामिन सी की मिकदार चाहिए वो 40 मिलीग्राम मेल्स में और 40 मिलीग्राम ही जो है वो बेबी गर्ल में यानी जो 0 to 6 मंथ्स में रिक्वायर्ड होती है। अगर हम 7 to 12 मंथ्स की बात करते हैं, तो उसमें बेबी बॉय में जो है वो 50 मिलीग्राम जो है वो विटामिन सी की मिकदार जो रिक्वायर्ड होती है, और जो बेबी गर्ल है उसमें 50 मिलीग्राम जो है वो विटामिन सी की मिकदार जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। पीछे जैसे मैंने बताया था विटामिन डी के हवाले से कि उसमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में 600 इंटरनेशनल यूनिट जो होती है रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन में देखें, तो इसमें भी जो विटामिन डी की मिकदार है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट ही जो है वो गिवन है K1000 प्लस में, यानी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये किस कदर आइडियल है। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की 1 to 3 ईयर्स में, तो उसमें विटामिन सी की मिकदार रिक्वायर्ड होती है 16 मिलीग्राम। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, तो वो 15 मिलीग्राम जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बात करते हैं 4 to 8 ईयर्स की, तो उसमें 25 मिलीग्राम मेल में और फीमेल्स में भी 25 मिलीग्राम जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हम 9 to 18 ईयर्स की बात करें, तो उसमें जो विटामिन सी की मिकदार रिक्वायर्ड होती है वो 45 मिलीग्राम, और इसी तरह जो फीमेल्स में भी 45 मिलीग्राम जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हम 14 टू 18 ईयर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो विटामिन सी की मिकदार रिक्वायर्ड है वो 45 मिलीग्राम, और फीमेल्स में जो रिक्वायर्ड है वो 65 मिलीग्राम। और अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में 80 मिलीग्राम जो है वो रिक्वायर्ड होती है।
और 110 मिलीग्राम रिक्वायर होती है लैक्टेशन में। तो अगर हम इसकी विटामिन सी की भी मकदार देखें तो K1000 प्लस में तो वो 80 मिलीग्राम काफ़ी सफिशेंट है। अगर हम बात करते हैं 19 ईयर से ऑनवर्ड, यानी 19 ईयर से 50 ईयर्स तक, तो 90 मिलीग्राम जो है वो रिक्वायर होती है। फिर 75 मिलीग्राम जो होती है वो लैक्टेशन में रिक्वायर होती है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की तो उसमें 85 मिलीग्राम रिक्वायर होती है, और लैक्टेशन में जो है वो 110 मिलीग्राम जो होती है वो रिक्वायर होती है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह कैल्शियम की, ठीक है, विटामिन सी की भी अगर आप मिकदार देखें तो प्रेगनेंसी में जो है वो 85 मिलीग्राम है, और अगर हम K1000 प्लस की कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर भी जो अमाउंट मेंशन है वो 80 मिलीग्राम है। और हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपको पता है नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए, मस्कुलर हेल्थ के लिए और स्केलेटल सिस्टम की स्पेशली हेल्थ के लिए किस कदर ज़रूरी होता है। तो 14 to 18 ईयर्स में अगर हम उसकी बात करते हैं कैल्शियम की, तो वो रिक्वायर होता है 1300 मिलीग्राम, और फीमेल्स में भी रिक्वायर होता है 1300 मिलीग्राम। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में भी रिक्वायर होता है 1300 मिलीग्राम, और अगर हम लैक्टेशन की बात करते हैं तो लैक्टेशन में भी रिक्वायर होता है 1300 मिलीग्राम। तो एलिमेंटल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की तो वो इसमें गिवन है 500 मिलीग्राम, यानी K1000 प्लस के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जितनी एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए वो गिवन है। अगर हम बात करते हैं यानी 18 यानी 19 to 50 ईयर्स की, तो उसमें 1000 मिलीग्राम जो होता है वो कैल्शियम जो होता है वो रिक्वायर होता है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की तो फीमेल्स में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रिक्वायर होता है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में भी 1000 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है। और अगर हम बात करते हैं लैक्टेशन की तो लैक्टेशन में भी 1000 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम रिक्वायर्ड है। अगर हम विटामिन के की बात कर लेते हैं तो विटामिन के भी इसके अंदर 90 माइक्रोग्राम जो है वो मौजूद है, यानी 14 to 18 ईयर्स में जो है वो 75 माइक्रोग्राम जो है, तकरीबन 75 माइक्रोग्राम वो मेल्स में रिक्वायर होता है, फीमेल्स में भी 75 माइक्रोग्राम। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी 75 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन में भी 75 माइक्रोग्राम 14 to 18 ईयर्स एज में। और अगर हम इसमें विटामिन के की बात करते हैं तो वो 90 माइक्रोग्राम इसके अंदर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं 19 to 50 ईयर्स में तो उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 120 माइक्रोग्राम है मेल्स में, फिर 90 माइक्रोग्राम है फीमेल्स में, प्रेगनेंसी में भी 90 माइक्रोग्राम है और लैक्टेशन में भी 90 माइक्रोग्राम है। तो विटामिन के जो इसके अंदर मौजूद होता है वो 90 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। तो आप ये तनासुब दे सकते हैं कि 19 to 15 ईयर्स में जो होते हैं विटामिन डी की कितनी अमाउंट चाहिए, वो चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो वो 19 to 50 ईयर्स में जो है वो 90 मिलीग्राम मौजूद है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की मिकदार भी जो है वो 19 to 50 ईयर्स में 1000 मिलीग्राम जो है वो रिकमेंडेड है। अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो 19 to 50 ईयर्स में वो तकरीबन 90 मिलीग्राम प्रेगनेंसी में जो है और लैक्टेशन में रिक्वायर है। तो अगर हम इसकी डोज की तरफ नजर दुराएं तो इसमें एलिमेंटल कैल्शियम भी 500 मिलीग्राम मौजूद है, विटामिन डी भी 600 इंटरनेशनल यूनिट मौजूद है, विटामिन K2 भी जो है वो 90 माइक्रोग्राम मौजूद है, और विटामिन सी भी जो है वो 80 मिलीग्राम मौजूद है। अब मैं समराइज करूंगा, K1000 प्लस साशे एक एक्सेलेंट साशे है जो क्या करेगा, बोन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, बोन की स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा बोन मैस को, और विटामिन सी होने की वजह से सपोर्ट करेगा इम्यून सिस्टम को। जो रिकमेंडेड डोज है जो विटामिन डी की बॉडी को चाहिए, विटामिन सी की बॉडी को चाहिए, कैल्शियम की बॉडी को चाहिए और विटामिन के की चाहिए, तो उस क्वांटिटी को जो होगा वो पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर विटामिन डी की अमाउंट बात करते हैं तो विटामिन डी चाहिए 19 to 15 ईयर्स में 600 इंटरनेशनल यूनिट, तो इसकी जो रिकमेंडेड जो डोज है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट ही है K1000 साशे में। अगर हम 14 to 80 ईयर्स में बात करते हैं तो 80 मिलीग्राम जो है वो रिकमेंडेड डोज है प्रेगनेंसी में, तो इसके अंदर भी विटामिन सी जो मौजूद है वो 80 मिलीग्राम ही मौजूद है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की अमाउंट 14 to 50 ईयर्स में रिक्वायर होती है 1000 जो है मिलीग्राम, और इसमें एलिमेंटल कैल्शियम मौजूद है 500 मिलीग्राम। अगर हम विटामिन के की बात कर लेते हैं तो वो 19 to 50 ईयर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 90 मिलीग्राम जो होती है वो रिकमेंडेड डोज होनी चाहिए, और इसके अंदर अगर हम K1000 प्लस साशे को देखते हैं तो रिकमेंडेड डोज है 90 माइक्रोग्राम।
तो ये था K1000 प्लस साशे के एक साशे है एफरवेसेंट जो है वो साशे है, सिंपली पानी में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और इतनी अच्छी जो है वो इसके इस्तेमालात हैं, इतने अच्छे ये फ़वाइद देगा K1000 प्लस साशे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।